प्रस्ताव लाया। दादा तो हम लोग से काफ़ी उम्र बड़ा है और उसका सेहत का हम लोग हमेशा ख्याल रखता है, इसलिए आपको टोका टोकी भी हम नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाया, माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया, पिछले सत्र में इन्होंने दायर किया था और चर्चा के लिए आज यहाँ आपने अनुमति दिया है। उस प्रस्ताव का विरोध में सरकार का और इस सदन का सोच को मैं सिर्फ एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ही नहीं, इस सदन का सदस्य होने के नाते अपना मत रखना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे, तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब बराबर हैं और इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। सबसे पहले ये इन्होंने रेजुलेशन मूव किया, अपने रेजुलेशन भी नहीं बोल पाए, किसी और के नाम में दिए, अब मैं खड़ा हो रहे। इतना बड़ा मौका था, रेजुलेशन आपके नाम में ड्राफ्ट हुआ, फिर भी नहीं बोल पाए। सर, संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत और इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का रूल 200 और 203 के प्रावधान के मुताबिक आज हम लोग इस प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। मैं वैसे तो आपके कई मुद्दे हैं, मैं उसको एक एक करके मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं। मेरा प्रारंभिक अनुरोध रहेगा, शुरू में ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जब गौरव जी बोले तो विषय से हट करके कई विषय पे उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि उन्होंने मुद्दे रखे हैं तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मुद्दे नहीं रखते तो मैं लोकसभा स्पीकर का खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था उसी तक ही सीमित रखने का विचार से मैं सदन में आए थे, लेकिन उन्होंने उससे कई आगे जाकर के अपने बात को रखा है। लेकिन शुरू में उन्होंने मेरे ऊपर में एक टिप्पणी कर दिया और गौरव गोगोई उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई समान हैं और अब 3 बार इस सदन का सदस्य हो गए हैं, लेकिन उसका गलती नहीं है क्योंकि ये जब इस सदन में आए थे तब ये विपक्ष में चले गए, तो उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का रोल्स परफॉर्मेंस को कभी देखा नहीं है, तो ये इसका गलती नहीं है। और ये जब सदन में आए 2014 में, उससे 20 साल पहले मैं चुनाव का मैदान में उतर चुका था और 10 साल पहले मैं इस सदन का सदस्य हो चुका था, इसलिए वो उसमें सदस्य नहीं थे तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत समय लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रूलिंग पार्टी के लिए सिर्फ बोलते हैं। मैं सूचना देता हूं सदन में या कोई बात रखता हूं तो कभी कभी सदन का बिहाफ से रखता हूं। मैं ज्यादातर जो पेपर ले करता हूं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो भी पूरे सर्वदलीय पार्टी का बैठक का कागज को रखता हूं। मैटर तो अलग अलग मंत्री रखते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं होते हैं,
वो सबका बिहाफ में होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री है बोलता है। इसलिए एक बार रिकॉर्ड जाके देख लो, कांग्रेस पार्टी का 60 साल का इतिहास, और हमारे भी कई हमारे बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे हैं, प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, वेंकैया जी हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, मदन लाल खुराना जी। इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले आपका अपना कांग्रेस के जमाने का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सभापति महोदय, जो हमको जो अथॉरिटी दिया है आज ये मुद्दे लेकर के आने के लिए, उसमें थोड़ा सा हम बिंदु में जाना चाहते हैं। संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं, उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा और उस उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो स्पीकर और सदन में कभी कभी मैंने देखा है स्पीकर के ऊपर में ऐसे टिप्पणी कर देते हैं, कभी रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कभी रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। स्पीकर निष्पक्ष होते हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन स्पीकर किसी एक दल से आते हैं, खास करके रूलिंग पार्टी से आते हैं, ये भी सब जानते हैं। हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल को काफी फॉलो करते हैं। वेस्टमिंस्टर में वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। स्पीकर पद में चुनाव होने के बाद वो हर पार्टी का कोई भी सदस्यता या कोई भी कनेक्शन बिल्कुल वो नाता तोड़ देता है जीवन काल के लिए। हमारे यहाँ में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत का जो हमारा व्यवस्था है थोड़ा सा हटके होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जितने भी संविधान सभा में रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, TT कृष्णाचारी जी, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में, तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए।
ये रिकॉर्ड में है। और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ही ये मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन है, ऑन नहीं है। परमिशन दिए बिना आप अपने आप को स्पीकर से भी बड़ा आप समझेंगे तो मेरा कोई उसमें इलाज नहीं है। दूसरा, सर 115A में, रूल्स 115A में ये भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम लोग सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और ये भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए, टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। ये विषय बहुत क्लियर है सर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर को, अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं ये सब बताने मजबूर हो रहा हूं। इसके अलावा सर कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर। स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है। जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए? संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। तो इसका अब ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, जो रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी भी चीज का क्लैरिटी नहीं है, अगर पहले बार विषय आया है उसका भी निर्णय करने का अंदर रूल 389, अगर कोई मैटर क्लैरिटी नहीं है तो भी उसका निर्णय करने का फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल स्पीकर के पास होते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा, आप लोग जो है इतने सालों से आप लोग रूलिंग में रहे हैं, 2014 के बाद आप लोग विपक्ष में चले गए, तो आप लोग इतना बेचैन होने का आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र है, हम तो मर्जी से तो आया नहीं है। जनता, भारत का जनता जो चाहेगा वही होगा। इसलिए इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना कानून का डिसरिगार्ड, सदन का डिसरिगार्ड करना, ये मैं मानता हूं कि ये सबके लिए सही नहीं है। हम लोग 2000 ये हमारे साथी लोग भी बैठे हैं, मुझे आज भी बता रहे थे कि पुराने सदन में हम बोलते बोलते कुछ चीज में अफजल गुरु को फांसी देना है नारा लगा करके हम लोग गलती से बीच में पहुंच गए, ये वेल ऑफ द हाउस में। हमारा नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना डांटा हम लोगों को, इतना डांटा कि 2004 का नवंबर महीने में
हम लोग जब यहाँ आधार पहुंचा तो भी इतना डाटा, मुझे भी पुकार के कहा तुम नए सांसद हो, उस तरफ जाना नहीं बिल्कुल। वो ट्रेजरी बेंच का जगह है, आधा से इधर ही रहो, नहीं तो अपना जगह से प्रोटेस्ट करो। आज तो सदन आते ही लोग पूरा प्रधानमंत्री जी का आगे आ हम लोग ने, हमारा एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कागज फाड़ के कभी भी स्पीकर कुर्सी को हम लोग ने नहीं फेंका है। आप पूरा इतिहास देख लो, हमारा पार्टी कभी भी सेक्रेटरी जनरल का टेबल में चढ़ करके हम लोग ने कभी नाचा नहीं है। हम लोग ने कभी भी ऐसा नहीं किया जो इस सदन को शर्मसार करे। कभी नहीं। आप इतिहास देखिए, रिकॉर्ड है, लोकसभा का रिकॉर्ड है 1951 के बाद, पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। कभी किसी एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने कागज फाड़ के चेयर के मुंह में फेंका है? आप बताइए। आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं आपका हरकतें अगर गिन के बताने लग जाएंगे, आप खुद को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज 40 साल बाद लोकसभा स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया। आज के इस चर्चा में आने से पहले अगर थोड़ा सा आप हमारे बात आप मानते ही नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय सदन में, या उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, थोड़ा पढ़ के आते तो भी आप में ज्यादा विनम्रता आते। आपने बिल्कुल परवाह नहीं किया, अपने ही पुराने बड़े नेताओं का वक्ता जो रहे हैं उसको पढ़ने का भी आपने कभी कष्ट नहीं किया है। जब 1987 में बलराम जाखड़ जी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नोटिस सर्व किया, उस समय का एक ही लाइन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं पढ़ के बोलना चाहता हूं। राजीव गांधी जी का ये मैं कोट कर रहा हूं, इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदस्यता पर अंगुली नहीं उठा सकते, चाहे हम उनसे सहमत हो अथवा असहमत। वे जो करते हैं भले ही वो किसी को पसंद ना आए, परंतु यदि हम उनके विश्वास एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनके वचनबद्धता पर उंगली उठाते हैं तो हम सब अपनी संस्था का आधार ही नष्ट कर देते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्पीच का हिस्सा है। आज यहाँ यही किया जा रहा है।